आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज शिक्षकों को एक साथ मिली है 8 खुशखबरियाँ। जी हाँ फ्रेंड, एक दो बुरी खबर जरूर मिली है, लेकिन 8 अच्छी खबरों का जखीरा लेकर के आपके बीच आया है, जो इनको जानने के बाद आपको कुछ अच्छा, कुछ सुकून महसूस होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे कि कौन सी अच्छी खबरें निकल करके आ रही है, जिनसे आपको सुकून मिलने वाला है, एक राहत मिलने वाला है, एक गुड फीलिंग होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, तो एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ फ्रेंड, देखिए अब पछतावत होत किया जब चूड़ियाँ चुग गई खेत, यही कहावत कहीं ना कहीं जो है बिहार सरकार ने जो है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लाया है और डूबते को तिनके का सहारा दिया है। सारे जो है जनरल कैटेगरी में सारे देश के जब अभ्यर्थी बहाल हो गए, केरल से लेकर के झारखंड तक, तब जो है टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल नीति लगाने की बात कही जा रही है और जो है काफ़ी देर के बाद जो है अपना गलती को सुधारा जा रहा है। सभी राज्यों में जो है जो कि डोमिसाइल नीति लागू था, यानी दूसरे राज्य आप झारखंड या उत्तर प्रदेश के शिक्षक नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पर जो है पूरे भारत को न्योता दिया गया और जब सारी सीट लगभग खत्म हो गई तो अब 28 जनवरी को निकाला गया है पत्र की टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा, यानी सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी रहेंगे। चलिए, जो भी हो, अंत भला तो सब भला के रूप में जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं या कोई ऐसे नियोजित शिक्षक है जो अपग्रेड होना चाहते हैं और हो नहीं पाए हैं अब तक, तो ये उनके लिए सुनहरा मौका है। 1 to 5 से 6 to 8 या 9 10 या 11 and 12 में जा सकते हैं यदि वो उनके योग्यता को रखते हैं। तो इस बार नहीं जा पाए तो फिर कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो डोमिसाइल नीति खत्म होने के बाद खास करके जनरल कैटेगरी में जो है काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत हो रहा था, पूरे इंडिया के कैंडिडेट भर रहे थे। डीएलएड डिप्लोमाधारी नौकरी व प्रोन्नति के लिए वैध, यानी एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है, यानी डीएलएड की जो डिप्लोमा है वो नौकरी के लिए भी और प्रोन्नति के लिए, इसमें खास करके 18 महीने के जो एनआईओएस को लेकर के बात की जा रही थी, तो उनके लिए अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है और साथ ही साथ आपको प्रोन्नति भी मिलेगा और जो भी गाइडलाइंस है यानी ट्रेनिंग का आप वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं, भले ही आपकी डिप्लोमा 18 महीने की ही क्यों ना हो, तो ये वैध कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन उपस्थिति से मुक्ति मिलेगा, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, वेतन विसंगति दूर होगा, ये तो जन जन्मांतर से चले आ रहा है। नवप्रशिक्षित शिक्षकों को समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलेगा, यानी कि जो उनका इंडेक्स बन रहा है, रसोईया का मानदेय बढ़ गया है, लगभग 3,500 4,000 का मिलेगा। अब सभी संघों का एक होगा और आंदोलन करेगा। तो कहीं ना कहीं बंशीधर ब्रजवासी ने एक जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सरकार के समक्ष, सरकार को चारे खाने चित कर दिया है और कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो है ये मार्गदर्शन करने के हकदार है, शिक्षक भी इनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं और इन सारे मुद्दे को लेकर यदि वो चल रहे हैं या कुछ बातें बोल रहे हैं तो बिल्कुल वो न्याय संगत और कानून संगत बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार इन मुद्दों पर चाहे वो सेवा निरंतरता हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे इंडेक्स से समतुल्य वेतन हो या ऑनलाइन हाजिरी से मुक्ति हो, सभी जगह जो है सरकार बिल्कुल नियम विरुद्ध कार्य कर रही है। न तो उनको ऑनलाइन हाजिरी लेने का अधिकार है ऐप के द्वारा, क्योंकि एक बार विरोध जमकर होगा तो समाप्त हो जाएगा, न तो सेवा निरंतरता को खत्म करने का वो न्याय संगत तरीका है उनके पास, या न्याय संगत या कानून संगत कार्य कर रहे हैं, या ना ही वेतन विसंगति जो उद्देश्य हुआ है ये भी सरकार के कारण से है। तो इन सारे मुद्दों पर बिल्कुल शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में 40 बच्चों पर एक शिक्षक और मध्य विद्यालय में 35 बच्चों पर एक शिक्षक रहेगा। इस हिसाब से ऐसे विद्यालय जहां पर कि शिक्षकों की कमी थी और काफ़ी परेशान रहते थे, 1 2 3 शिक्षक थे प्राथमिक में या 5 6 शिक्षक थे माध्यमिक में, तो ऐसे विद्यालयों के लिए अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि मध्य विद्यालय में 1 to 8 वाले में अब कम से कम 9 शिक्षक रहेंगे और प्राइमरी विद्यालय में कम से कम 6 शिक्षक रहेंगे हेडमास्टर को लगा करके। तो ये अच्छी खबर निकल करके आ रही, कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा और कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी जहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम है। टीआरई 3 से आपके विद्यालय में शिक्षक जाए
चाहेंगे। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों को गणित बेहतर हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी उपलब्धि निकल करके आ रही है। जो विभिन्न तरह के जो है एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर के द्वारा जो रिपोर्ट बनाया गया, ये एनजीओ है, क्योंकि ये निष्पक्ष रूप से काम करती है, ये कहीं न शिक्षक या सरकार किसी का पक्ष नहीं लेती है। ये यदि शिक्षकों के पक्ष में बोल रही है कि गणित बेहतर हुआ है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए अच्छी बात है। आप अपना कंधा ऊंचा कर सकते हैं या अपना पीठ थपथपा सकते हैं। एनसीटी ने 18 माह के एनआईएएस डीएलओ को दी मान्यता, बीएड के बाद अब एमएड भी 1 साल का होगा। ये कि अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि एमएड, जो बीएड वाले हैं एमएड करने के लिए बस 1 साल का कोर्स करेंगे और एमएड हो जाएगा। एमएड करने के बाद आप +2 में जा सकते हैं, व्याख्याता बन सकते हैं, व्याख्याता की अभी वैकेंसी निकली, तो ये एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, एकीकृत पेंशन योजना की जुलाई प्रति, यानी कि कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग जो है वो ओपीएस की डिमांड कर रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें कि कर्मचारी का कोई भी कटौती नहीं होता था, सारा कंट्रीब्यूशन सरकार का होता था और निश्चित पेंशन मिलती थी। तो सरकार ने पहले एनपीएस दिया और जब चुनाव में आशातीत सीटें नहीं आई एनडीए को, तो अब यूपीएस का शगुफा चला है, लेकिन कर्मचारी इसको मानने के मूड में नहीं है और इसकी प्रतियां जला रही है कर्मचारी, और कर्मचारी लगातार ये डिमांड कर रही है कि उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले। तो इस बाबत शिक्षकों को भी पुराना पेंशन योजना का लाभ के लिए बिल्कुल उनके आंदोलनों को सहयोग देना चाहिए। टीआरई 2 में सफल एनआईओएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद है। कई जगह पर जो है टीआरई 2 या 1 में जो एनआईओएस वाले अभ्यर्थी थे उनको रोक दिया गया था, उनको विलंबित कर दिया गया था, स्टे ऑन में रखा गया था। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल गुड न्यूज निकल करके आ रहा कि आप जो अटके पड़े थे अब आपकी गाड़ी चल निकली है और आप अब शिक्षक बन सकते हैं। बिल्कुल एनआईओएस का जो 18 माह का कोर्स है, जिसको लेकर के कई सारे दिक्कतें हुई थी, कई सारे समस्याएं उत्पन्न हुई थी, सारे समस्याओं का हल हो गया और आज हो गया। जी हाँ फ्रेंड, इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक, वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगी और इसमें जो है विभिन्न शिक्षकों को शिक्षक बनाया गया है और उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी चीट पुर्जा या चोरी छात्र के द्वारा किया जाता है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये गड़बड़ है। कहीं ना कहीं गार्ड जो रहते हैं उनको पहले जो है अंदर प्रवेश करने से पहले ही सारा को चेक कर लेना चाहिए, लेकिन खामियाजा हर सेंटर पर शिक्षक ही भुगतते हैं, चाहे विद्यार्थी के पास चीट पुर्जा निकले या किसी तरह का जो है अनफेयर मीन्स वहाँ एग्जाम के दौरान हो। फिलहाल ट्रांसफर की खबरें बेबुनियाद की है, क्योंकि रिक्ति कैलकुलेशन क्लियर हुए बिना ट्रांसफर संभव नहीं, लेकिन यहाँ पर तो म्यूचुअल किया जा रहा है, हो सकता है। प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की पोस्टिंग, जिला आवंटन के साथ प्रखंड आवंटन पर भी चर्चा हुई मीटिंग में, लेकिन प्रबंधन की जो खबर है वो बेकार है, उस पर कुछ नहीं। पहले काउंसलिंग से वंचित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग होगी, जिसका कि डेट 7 फरवरी को रख दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षकों के साथ बीपीएससी शिक्षकों पूर्व नियोजित के सेवा निरंतरता के मुद्दे पर चर्चा हुई है और ये तो उनका शिक्षकों का वाजिब हक है, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा और विशेष शिक्षकों को हर हाल में सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सेवा दी है और उसको न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा वर्ल्ड देखा है, तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। आगामी बैठक के लिए टाल दिया गया है। सेवा निरंतरता के मुद्दे पर विभाग में हलचल पैदा कर रहा है, जल्द ही यह मामला सदन में तूल पकड़ेगा। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की संचिका अभी भी वित्त विभाग के पास पेंडिंग में पड़ी हुई है और इसका भी बढ़ना तय है, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है जो कि कनिये है प्रधान शिक्षक से, वो आगे बढ़ चुके हैं। यदि प्रोन्नति लेते हैं तो 32,120 का मूल वेतन हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि ये 2021 की वैकेंसी थी, यदि 3 साल का इंक्रीमेंट भी जोड़ा जाए 3% करके तो 9% बढ़ जाता है। उस समय के हिसाब से ये वेतन तय किया गया था। तो ये दोनों ही बातें जो है बिल्कुल प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के वेतन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी है। जी हाँ फ्रेंड, तो जो भी शिक्षक का बहाली किया गया है, यदि आप अपने विद्यालय में हैं तो बिल्कुल अपने छात्रों का वीक्षण करेंगे तो बिल्कुल ऐसा मत करें, क्योंकि आपके ऊपर गाज गिर सकती है, बाद में आप ही को दोषी ठहराया जाएगा और रैंडमाइजेशन के आधार पर पोस्टिंग किया जाए शिक्षक के रूप में, ताकि किसी तरह का कोई जो है मदद वाली यानी अपने छात्रों को मदद की बात निकल करके नहीं आए और शिक्षकों के लिए बेहतर हो। यहाँ पर नियोजित शिक्षकों प्रोन्नति को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मांगा गया है मार्गदर्शन कि आप बताइए क्या करें।
अधिक से अधिक शिक्षक जो है वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। जो थोड़े मोड़े बने हैं और बचे हैं वो प्रमोशन मांग रहे हैं। तो क्या उनको प्रमोशन देना? अधिकांश विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर चुके हैं। उक्त के आलोक में भौतिक से साधारण अनुरोध है कि नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के समय में आवश्यक दिशा निर्देश किया जाए। जहां वेतन काटना रहता है, रोकना रहता है, तो अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ करके भी काट लिया जाता है। लेकिन जब प्रोन्नति देने की बात है तो एक एक पुराने वाले जो नियोजित शिक्षक है जो 2003 में ज्वाइनिंग किए थे उनको 2-2 लाख का एरियर मिलेगा और उनका वेतन लगभग बढ़ करके जो है 32,120 हो जाएगा। तो उस स्थिति में उनको लगभग 63,000 तक मिलेगा पटना के शिक्षकों को वेतन। तो यहाँ पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। जबकि नियमावली 2012 और 2020 दोनों क्लियर कट है, तो मार्गदर्शन यहाँ पर मांगा जा रहा है क्योंकि देने वाली बात है, लेने वाली बात नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में 5 और मध्य विद्यालय में 9 शिक्षक आवश्यक। एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है जो फिटमेंट फैक्टर पर आपको बता दें। जाने माने जो है वित्त सचिव सुहास गर्ग के हवाले से निकल करके आ रहे हैं, जो कि जाने माने हस्ती है और इनके द्वारा, इनका चेहरा भी आपको दिखाया जाएगा। ये देख लीजिए, सुभाष गर्ग एक जाने माने वित्त विभाग के जानकार है, इकोनॉमिस्ट है और इनके द्वारा जो बातें कही गई है 2.08 फिटमेंट फैक्टर की बात कही गई। फिलहाल ये फिटमेंट फैक्टर पर अभी बहस चलता रहेगा और जनवरी 2026 से आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर आपको सुकून देगी कि 2.08 फिटमेंट फैक्टर यानी कि आपकी जितनी सैलरी अभी मिल रही है सीधे उससे दोगुना कर दीजिए, दोगुना से भी प्लस कर दीजिए। यानी यदि आपको 45,000 मिल रहा है तो लगभग 90-95,000 तक आपका सैलरी चला जाएगा। मूल वेतन दोगुना होगा, उसके बाद DA 0, तो दोगुना से थोड़ा कम ही मिलेगा। 45,000 मान लीजिए, या किसी को 50,000 सैलरी मिल रही है तो मूल वेतन उसका 35,000 34,000 हो सकता है। तो 34 दूना 68 और उसके बाद DA को 0 कर दीजिए, बाद बाकी मेडिकल वगैरह को जोड़ दीजिए, यानी 70। यानी कि कम से कम जो है 25-30,000 तो सैलरी आपकी 2026 में बढ़ने ही वाली है। और 18,000 से जो न्यूनतम था 7वें वेतन आयोग में वो 37,440 इन्होंने बताया था और 31 मार्च का वेतन गठन कर सकती है। 31 मार्च तक जो है वेतन का ये गठन करेगी सरकार। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, टैप कर दीजिए, अच्छा लगता है। द स्मार्ट गाय अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे